दिखाई दी है। कल नतीजे सामने आए हैं, लेकिन देखिए उससे पहले ही ये पूरा कार्यक्रम यहां पर तय हो गया था। और जैसा कि मेरे सहयोगी जनक भी यहां पर बता रहे हैं, जनक क्या कहा जा सकता है, जीत के जश्न में डूबने से ज्यादा बेहतर पीएम मोदी हमेशा से इस बात को तवज्जो देते आए हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, जन जन से संपर्क किस तरह से साधना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि बीजेपी की ये सबसे बड़ी और पीएम मोदी जब नेता के तौर पे हैं तो कार्यकर्ता सबसे बड़ी उनकी ताकत है। उससे पहले मैं बात करूंगा, कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। ये देखिए, इसी सड़क से पीएम मोदी का काफिला आएगा, ओपन जीप में होंगे पीएम मोदी, और पीएम मोदी ओपन जीप में और उनका स्वागत होगा। और यहाँ पर देखिए पूरे दोनों यहाँ पर कार्यकर्ता है बीजेपी के, जहाँ पर उनके स्वागत के लिए हर जिले से, ये जो आप मंच देख रहे हैं वो आनंद जिले से कार्यकर्ता आए हैं और उनको वहाँ पर रखा गया है। अभी पूरा एक कॉन्वॉय गुजरेगा यहाँ से, जो रोड क्लियरेंस के लिए आएगा। ये तस्वीर है, ये कोबा सर्कल की है। दरअसल बीजेपी का दफ्तर जो बिल्कुल पास में है यहाँ से, और बीजेपी दफ्तर पर जाने से पहले दोनों और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ता आपको दोनों और देखेंगे। और तस्वीरें भी दिखाऊंगा, कैमरामैन अनूप इधर दिखाएंगे आपको पैन करते हुए। देखिए ये दूसरी तरफ की तस्वीर, जहाँ पर ये चूंकि बड़ा सा चौराहा है, कैसे पोस्टर लगे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर पीएम मोदी का एक बड़ा पोस्टर आप देखते हैं, जहाँ पर खास तौर पे लिखा है कमलम भारतीय जनता पार्टी का स्वागत। और यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं पीएम मोदी के स्वागत के लिए। उनकी अब तक की जो उपलब्धियां रही हैं, पीएम मोदी का जो शासन रहा, उन उपलब्धियों को दर्शाता हुआ यहाँ पर देखा जाता है। और साथ ही में जो आपने बात कही, बीजेपी के लिए कार्यकर्ता सबसे बड़ी ताकत है। बूथ समितियां उनका एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी ताकत है। वो कार्यकर्ताओं पर भरोसा करता है। हद का कार्यकर्ता, हद छोटा कार्यकर्ता की एक अहमियत है, ये पीएम मोदी जानते हैं। और इसी के चलते उनके अभिवादन के लिए यहाँ पर आते हैं। दरअसल ये मैसेज है बीजेपी में, यहाँ से जब दिल्ली से जब पीएम मोदी आते, कल भी आप देखें जैसे ही उन्होंने 4 राज्यों में जीत हासिल की, उसके बाद शाम को वो कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए गए बीजेपी दफ्तर। और आज यहाँ पर एक संदेश देने की बात है। यूपी में जीते, मणिपुर में जीते, गोवा में जीते, उत्तराखंड में जीते, लेकिन कार्यकर्ता जहाँ पर भी है, गुजरात के कार्यकर्ता के साथ भी आए कि अब उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। आपको अब अपनी भूमिका अदा करनी है, आपको जो जिम्मेवारी दी जानी है अगले समय में वो उनको अदा करनी है। आपको याद होगा वो 7वें चरण का भाषण पीएम मोदी का जब उन्होंने यूपी में दिया था कि घर घर जाकर कहिए कि पीएम मोदी ने उनको उनके स्वागत के लिखा है, पीएम मोदी की बात उनके आगे रखिएगा, उनका आशीर्वाद दीजिएगा, ये बात घर घर तक पहुंचाइएगा। तो यहाँ पर वही कार्यकर्ता, इससे पहले भी पीएम मोदी यहाँ पर कार्यकर्ताओं के भी जाए तो हमेशा कहते थे पीएम मोदी के उनके दीजिए, पीएम मोदी को आशीर्वाद दे, क्योंकि चेहरा वही है, संगठन उनकी ताकत है, पीएम मोदी चेहरा है, नियत साहब के साथ जाने करे। और इसीलिए ये स्वागत के लिए यहाँ पर आपको सड़क के दोनों ओर यहाँ पर लोग देख रहे हैं। और 4 लाख कार्यकर्ता, छोटी बात नहीं है, 4 लाख कार्यकर्ता आज होंगे और उतने ही कार्यकर्ता कल का जो दूसरा रोड शो है उसके लिए यहाँ पर देखे जाएंगे। जनक, जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है, जनसभा होती है, मेगा रोड शो होता है, ऐसा उत्साह देखने को ही मिलता है। लेकिन क्या कुछ आपको लगता है इन 4 लाख कार्यकर्ताओं में, गुजरात वासियों में, और जो 2 दिन की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने नजर आने वाली है, जिसकी एक तस्दीक ये तस्वीर भी सामने कर रही है, जिसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले जीप के ऊपर देख सकते हैं, किस तरह से वो लोगों से रूबरू यहां पर हो रहे हैं। और जैसा कि आपने भी कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरह से जाना है, किस तरह से उनमें जीत का मंत्र फूंकना है, किस तरह से उन्हें यह बताना है कि जन जन से वो किस तरह से अपना संपर्क साध सकते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने भी जाते हैं। उसके लिए उनकी सटीक और एक शक्तिशाली रणनीति भी यहां पर सामने आती है। लेकिन क्योंकि 5 राज्यों में से 4 में प्रचंड जीत यहां पर बीजेपी ने हासिल की, इसलिए यह उत्साह 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना नजर आ रहा है। जनक, क्या यह कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं का जो ये उत्साह है होना लाजमी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन 5 में से 4 राज्यों में जो प्रचंड जीत यहां पर बीजेपी ने हासिल की, उसकी वजह से कार्यकर्ताओं का उत्साह कई गुना ज्यादा हो चुका है।
जाहिर तौर पर जीत आज मैं सुबह से कार्यकर्ताओं को बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता वही कह रहे हैं कि देखिए गृह राज्य है पीएम मोदी का, गृह राज्य है गृह मंत्री अमित शाह का, तो कार्यकर्ता तो चार्ज अब पहले ही से थे, क्योंकि संगठन हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम देती रहती है। ऐसे नहीं कि चुनाव आए और 3 महीने पहले आप सक्रिय हुए, तो जनता भी समझदार है, जनता समझती है उनकी बात कि किस तरीके से उनके बीच कार्यकर्ता रहते हैं, उनकी समस्याएं हैं वो सुलझाते हैं। अब 25 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ, गुजरात वो मॉडल की क्यों चर्चा होती है? जब राष्ट्रीय स्तर पर बात आती है, तो जब पीएम मोदी के शासन की बात आती है, गुजरात मॉडल की चर्चा क्यों होती है? क्यों यहाँ पर विपक्ष सशक्त रूप से मजबूत खड़ा नहीं हो पाया? क्यों जनता का वो भरोसा नहीं जीत पाया? ये सारी चीज़ें हैं और ये कार्यकर्ता उनकी ताकत है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उनके कार्यकर्ता की ताकत है, क्योंकि एक कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, वहाँ दूसरा कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, कार्यकर्ता एक्टिव रहता है। इसलिए मैंने कहा कि कार्यकर्ता वो ताकत है संगठन की। बीजेपी पीएम मोदी हमेशा ये समझते आए हैं, गुजरात में थे तब भी कार्यकर्ताओं के साथ जाना, उनके साथ टिफिन खाना, टिफिन घर से टिफिन लेके आइए, हम आपके साथ टिफिन में, भले ही वो सीएम रहे, तो कार्यकर्ता जब उनके नेता को अपने साथ देखता है, अपने साथ खड़ा होता देखता है, तो अपने आप वो काम करने के लिए दौड़ता है। कहते हैं कि वो ईंधन उड़ने की वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए दोनों और तस्वीरें बीच में थोड़ी दिखा दूंगा। एसपीजे के लोग हैं वो अभी रास्ता क्लियर करा रहे हैं, क्योंकि कॉन्वॉय अब नज़दीक में है, क्योंकि इसके बाद कमलम आता है। और ये देखिए तस्वीरों में मैं कैमरामैन अनूप से कहूँगा पोस्टर जूम करके दिखाएं। देखिए न्यूज़ 18 के कैमरा पर जो महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपना अभिवादन कर रहे हैं कि हम पीएम मोदी के स्वागत के लिए आए हैं। हर चीज़, हर उपलब्धि चाहे उनकी रही हो, नोटबंदी की भी बातें यहाँ पर दिखी जा रही है। और देखिए उसके अलावा भी सारी चीज़ें हैं जो पीएम मोदी के शासन की रही, जनता ने उसको बखूबी स्वीकार किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। उसके अलावा दूसरे छोर पर भी दिखाऊंगा, कैमरामैन कहेंगे देखिए रास्ते दोनों और बंद कर दिए हैं, बड़ा ट्रैफिक यहाँ पर लगा है, क्योंकि 9 किलोमीटर का पैच है और गांधीनगर राजधानी है, गांधीनगर आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, ये पहले आश्वस्त कर लिया गया था। और उसके बाद कार्यकर्ताओं की ये गाड़ियां देखिए, पीछे आपको बसेस देख रही है, और कार्यकर्ता लगातार, और ऐसी ये मानव श्रृंखला अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेके आपको कमलम जो गांधीनगर में बीजेपी का दफ्तर है वहां तक आपको दिखेगी। तो ये बिल्कुल कैसे मानव श्रृंखला जो कार्यकर्ताओं से भरी हुई है। कार्यकर्ता हर जिले से आए हैं, 33 जिलों में से कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई थी। इसकी सबसे बखूबी बात यही है कि हर कार्यकर्ता का जिम्मेवारी दी जाती है कि आपको ये बखूबी परफॉर्मेंस करना है, और इसी के तरीके से काम होता है। और इसका ही नतीजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर लोगों हाथों में जो है पोस्टर्स लेकर खड़े और पीएम मोदी के अभिवादन के लिए यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जनक, जैसा कि आपने भी यहाँ पर कहा, इस बात को हम थोड़ा और आगे ले जाएंगे। मेरे सहयोगी जनक जैसा बता रहे थे कि कार्यकर्ताओं को सिर्फ जीत का मंत्र नहीं देते हैं, बल्कि उनके बीच में जाना, उनसे संवाद करना, उन्हें वो सम्मान देना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का एक अहम हिस्सा रहा है। और इसकी कई तस्वीर इससे पहले भी पीएम मोदी दिखा चुके हैं। सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों को वो सम्मान देना, फूलों की बारिश उन पर करना। जिस तरह की तस्वीर जब सामने आई थी तो वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें हुई थी कि किस तरह से सफाई कर्मियों को अब तक नजरअंदाज किया गया, लेकिन सफाई कर्मी किस तरह से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए, खासतौर से कोरोना काल में उनको सम्मान देना पीएम मोदी ने जिस तरह से यहां पर अपनी प्राथमिकता में रखा, एक बड़ा संदेश इससे भी गया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं, जिन 4 लाख कार्यकर्ताओं का जिक्र यहां पर जनक मेरे सहयोगी कर रहे हैं, वो महज कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि वो पुल है, एक ऐसा ब्रिज है जो जनता और जनप्रतिनिधि के अंदर में एक संपर्क साधते हैं।